लव इनफाइनाइट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सवाल ले लेते हैं मिस्टर ओपी हर्ष का। ओपी हर्ष ने काफ़ी टाइम पहले किया था, वीडियो बनाने में लेट हो गई। सवाल ये है कि व्हाट हैपन्स आफ्टर डार्क नाइट ऑफ द सोल। द डार्क नाइट ऑफ द सोल से जब आप गुजर रहे होते हैं, वो अंधेरी रात, अंधेरा समय, जब आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा होता कि अब आगे रास्ता क्या है, तो उसके बाद क्या होता है। डार्क नाइट सोल से आप गुजर जाते हैं तो उसके बाद की क्या फीलिंग्स है। पहली तो ये है कि आपने अपने नॉर्मल रूटीन से अलविदा कह दिया है। जो भी नॉर्मल रूटीन आपका जो भी था, जैसा भी था, वो चीज़ आप उसी रूटीन से नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अस्त व्यस्त हो गया, दूसरे ही तरीके से आप काम कर रहे हैं, बट रूटीन में नहीं है। दूसरी बात ये होगी कि अपने द डार्क नाइट ऑफ द सोल से पहले जिन लोगों, जिन फ्रेंड्स, जिन फैमिली से मिलते थे, उनमें से कुछ से ही मिलेंगे, बट अब आप कंप्लीटली डिफरेंट होंगे। मिल तो जाएंगे, वो होंगे भी आपके साथ, बट या तो वो खुद ही दूर हो जाएंगे या फिर आप उनसे थोड़ा सा दूर ही रहेंगे, और उनको भी वो फीलिंग्स आएगी कि आप कुछ बदल गए हैं। तीसरी बात, आप अपना वेट, आपकी मैरिज, आपका जॉब एक्सेट्रा, इन सब में आपके अंदर ज़बरदस्त चेंज आया होगा। आपका वज़न, शारीरिक वज़न, आपका पर्सनालिटी, इन सब चीज़ों में ज़बरदस्त चेंज आया। आई मीन आप किसी बंधन में तो नहीं है, किसी पैटर्न से आप बंधे नहीं रहेंगे कि ओ ये तो करना ही करना है, ये तो सहना ही सहना है, ये तो करना ही पड़ेगा। कंपल्शन वाली बात नहीं है। चौथी बात, एक स्पेशल काइंड ऑफ अवेयरनेस आपको हो जाती है। बिल्कुल ही स्पेशल काइंड ऑफ अवेयरनेस होती है वो, कि जो किसी और के साथ नहीं होती है, आपके आसपास तो बिल्कुल ही नहीं होती है। तो आप उन्हें समझाने की भी कोशिश नहीं करेंगे। एक दो बार आपने ट्राई किया होगा, लेकिन आपको लगेगा कि ओह, मैं अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा हूँ, क्या ज़रूरत है, अपना मगन रहो। तो ये चीज़ आपके साथ होने लगेगी। नंबर 5, आप दूसरों को इम्प्रेसिव लगने लगेंगे। आप किसी को इम्प्रेशन में डालना नहीं चाहते, किसी को इम्प्रेस करना नहीं चाहते, बट अदर पीपल विल, दूसरे पीपल कहेंगे, ओह, दूसरे लोग कहेंगे वाह, कुछ तो है इसके अंदर, कुछ तो बात है, कि अलग ही और अलग ही छवि आपकी दिखाई देगी। नंबर 6, यही कहूँगी कि सेल्फ रियलाइजेशन होने लग जाएगी आपको, कि दुनिया को अलग ही नज़रिए से आप देखने लगेंगे कि ये क्या है, क्यों है, कैसे है। बट ईगो को संभालना होगा, क्योंकि स्पिरिचुअली हाई होने के बाद स्पिरिचुअल ईगो चुपके से चला आता है। नंबर 7, दूसरों की ज़िंदगी में आप प्रभाव डालने लायक बन चुके होंगे। लोग आपको कहेंगे प्लीज़ कुछ बोलो ना, आपका बोलना अच्छा लगता है, आ जाओ ये आ गए हैं, चलो चलो इनसे बोलते हैं, कुछ बोलो। तो आप कहेंगे कि क्या बोलूँ, कहेंगे कुछ भी बोलो, आपका बोलना सुनना लगता है, आपकी आवाज़ सुनना अच्छा लगता है, आपके बोले हुए शब्द ठंडक देते हैं, राहत देते हैं। तो ये द डार्क नाइट ऑफ द सोल के बाद आप लोगों के साथ इस तरह से इंटरेक्ट हो पाएंगे। नंबर 8, आप बहुत ही रिस्पेक्टफुल फील करते हैं और साथ ही रिस्पॉन्सिबल भी बन जाते हैं। जैसे कि आप कुछ दूसरे आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, ठीक है, आपको अच्छा लगने लगेगा, लेकिन आप उड़ेंगे नहीं, ये फैक्ट है। क्योंकि आप समझ जाएंगे कि उड़ना जीवन नहीं है, धरती पे रहते हुए काम करना है, ऊंचा जाना है, बट धरती पे पैर होने चाहिए। इसीलिए आप रिस्पॉन्सिबल भी हो जाते हैं। इसी वजह से आप कुछ नया काम भी शुरू करते हैं, जो कि सोसाइटी के लिए होता है या दूसरों को अवेयर करने के लिए होता है। जैसे कि मैं इस तरह से चैनल बना रही हूँ, इसमें कुछ भी ऊट-पटांग में शब्द नहीं बोलती, दूसरों को नीचा नहीं दिखाती, इसमें किसी को गलत नहीं बोलती, किसी चैनल वाले को गलत नहीं बोलती। तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो मेरे अंदर से सत्यता है, वो सत्यता आप तक पहुँचे, जो सच्चाई है वो पहुँचे। मिथ फैलाना तो आप ये काम नहीं करेंगे द डार्क नाइट ऑफ द सोल से निकलने के बाद, क्योंकि उसके बाद कोई लालच नहीं रहता कि मुझे कुछ भी बोल दो यार, व्यूज़ आ जाएंगे, पैसे आ जाएंगे। नहीं, इस चीज़ के लिए ये छोटे लोग काम करेंगे। ये डार्क नाइट ऑफ द सोल जिन्होंने सहा है, वो ये सब काम नहीं करेंगे, नेवर एवर, क्योंकि उन्होंने बॉटम देखा होता है, हर चीज़ देखी होती है, हर चीज़ का लेवल का बॉटम देख लिया होता है, रिश्तेदारी में, अपने खून में, हाँ, पैसे में, जॉब में, हाँ, हर चीज़ में देखा होता है। तो ऐसा नहीं कर सकते। द डार्क नाइट ऑफ द सोल के बाद नंबर 9 है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आप अपना काम करने लगते हैं और
खूब सोचने लगते हैं कि अब आपको क्या करना है, क्या स्क्रिप्ट तैयार करनी है, क्या सही बोलना है। गलत हुआ तो फिर उसको आप डिलीट करके नए तरीके से बना के दूसरों के सामने पेश करेंगे। कोई बुक्स लिखेंगे, कोई बुक राइटर बन जाएंगे, कोई यूट्यूबर बन जाएंगे, तो कोई कुछ और करेंगे, तो कुछ अलग ही तरीके से। बाकी मुझे पता नहीं है, जो मैं कर रही हूँ वो यही है। ठीक है। जब आप नंबर 10 ये है कि अब आप जान चुके हैं कि यू आर अवेकन्ड। जस्ट आपको ये पता है कि बस मैं जागृत हूँ, अब मुझे इससे नीचे तो जाना ही नहीं है। जागृत हूँ, आगे बढ़ना है, चाहे मैं आगे इस जीवन में समाधि लूँ। मरने से डर नहीं, अपनों के मरने से डर नहीं, कुछ छिन जाने से डर नहीं। क्योंकि वही मैं कह रही हूँ ना, बॉटम आपने देखा होता है, नीचे बिल्कुल निचला स्तर आपने देख लिया होता है हर चीज़ का। जितनी गालियाँ खानी, जितने ब्लेम खाने, वो सब कुछ हो चुका होता है। इससे ज़्यादा और क्या होगा। मृत्यु, तो मृत्यु से भी डर नहीं है। तो ये चीज़ द डार्क नाइट ऑफ द सोल से आप सीख लेते हैं, इसीलिए आप अवेकन हो जाते हैं, यही मैं बता रही हूँ। नंबर 11, ईगो मेल्ट होने लगता है। आप बुद्धा के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ चुके होते हैं कि चीज़ों से अटैच रहेंगे तो सफ़र करेंगे। नहीं नहीं, वो तो मेरा डिवाइन मस्कुलाइन ही है, उसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता, वो ना रहे तो क्या होगा, हाय हाय। ये सब कुछ नहीं रहता, ये तो सफरिंग है। ये सफरिंग और ये फियर कैसे आएगा, जब आप उससे बहुत ज़्यादा अटैच होंगे। देखिए, अगर आप डिवाइन से अटैच है ना, ईश्वर से, तो आपको मृत्यु का डर क्यों नहीं लगेगा कि मर के तो मैंने ईश्वर के ही पास जाना है, ईश्वर मेरा हाथ थाम लेगा। लेकिन अगर आप डिवाइन मस्कुलाइन यानी कि अदर पर्सन पर, अदर लवर, हस्बैंड, वाइफ जो भी हैं, उनसे अटैच, मेरा बच्चा, मेरा मकान, इस पर अगर आपका अटैचमेंट है ना, तो फिर आपकी आत्मा यहीं रह जाएगी। वो सोल अवेकन कहाँ हुई, नहीं हुई ना। तो डार्क नाइट ऑफ द सोल के बाद कुछ लोग तो बिल्कुल ही टूट जाते हैं, कुछ कुछ होते हैं, और कुछ बड़े वही है, कुछ बिखर जाते हैं, कुछ निखर जाते हैं वाली बात है। तो निखरना है बेसिकली तो निखरने के लिए ही द डार्क नाइट ऑफ द सोल आपको दी जाती है। किसी भी तरह का आपके अंदर ईगो नहीं रहता है, अटैचमेंट भी नहीं रहती है। रहते सबके साथ हैं, बट अटैच्ड दिल से नहीं रहते हैं। वो है नहीं है तो भी चलेगा, पैसा है नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन अपने काम करते रहते हैं। ये नहीं कि आइडल बैठ गए जी, ऐसा नहीं होता है। मैं भी तो काम कर रही हूँ, है ना। तो खाली नहीं बैठी हुई हूँ, काम कर रही हूँ, समझा रही हूँ, स्क्रिप्ट तैयार कर रही हूँ, लिख रही हूँ, पूरी मेहनत हो रही है, बोल रही हूँ, अपनी सेहत को ठीक रखती हूँ कि आवाज़ ठीक रहे। तो क्योंकि मुझे आवाज़ के थ्रू ही जाना जा रहा है, मैं तो अपनी शक्ल भी नहीं दिखाती। ये बात है। तो डार्क नाइट ऑफ द सोल के बाद आपको किसी मटेरियल से या पर्सन से अटैच नहीं रहेंगे, ना कोई चिंता रहेगी, कोई भी पॉजेसिवनेस नहीं रहेगी, फियर एनर्जी में भी आप बिल्कुल नहीं रहेंगे। मटेरियल या पर्सन छिन भी जाए, दूर भी हो जाए, तो किसी भी तरह की कंपल्शन भी नहीं रहेगी। वही मैं कह रही हूँ, डिवाइन से को ध्याएंगे तो मृत्यु का भी डर नहीं रहेगा, क्योंकि ये लगेगा कि उसके ही तो पास जाना है मुझे। है ना। तो ध्यान रखिए अपना और अपनों का। अब आपको किसी भी तरह की चिंता नहीं सताती है। कब? जब डार्क नाइट ऑफ द सोल से आप बाहर निकल जाते हैं। किसी तरह की चिंता, डर, ईगो, ये सब खत्म हो जाता है। लालच, ये सब कुछ खत्म हो जाता है। लेकिन किसी किसी ने अगर इन्हीं चीज़ों को सहारा बना लिया कि वाह यार ये कर लेते हैं, अब आइए ज़िंदगी में बाहर, चलो भाई लूटते हैं दुनिया को, तो फिर उनके कर्म ही उनको उनकी गति कराएंगे। ये कह सकते हैं। थैंक यू सो मच। ध्यान रखिए अपना। थैंक यू सो मच ओपी हर्ष, सवाल करने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट।